हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले ही बता देता हूं चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हम सारी सब्सिडरी बुक्स जैसे परचेज बुक्स क्या होती हैं, कैश बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज रिटर्न बुक क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है और अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वाउचर्स क्या होते हैं ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं इन सभी को इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में चैप्टर 3 के 2 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, जो कि है जनरल बुक्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए, जनरल बुक्स में हम पढ़ेंगे कि जनरल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसकी फॉर्मेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़ेंगे कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और उनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो मैं बिना देरी के वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। देखिए, जनरल क्या होता है। सबसे पहले इसके मीनिंग को मैं क्लियर कर दूँ कि जनरल का मतलब होता है कि डेली बेसिस पे अकाउंटिंग का वर्क करना। ठीक है, डेली जो आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं उसे जनरल कहते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना जनरल का, वो फ्रेंच के एक वर्ड जर से जर जर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एडी। इसी कारण से जनरल का मतलब भी क्या होता है, अकाउंटिंग को डेली बेसिस पे करना जनरल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जनरल का मीनिंग क्या होता है और इसका वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इसी के एक दूसरे टॉपिक पे, जो कि है एडवांटेज ऑफ जनरल। एडवांटेज ऑफ जनरल, देखिए एडवांटेज मतलब जनरल के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अगर हम अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है एज अ प्रूफ। देखिए, जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये हमारे लिए एक एज अ प्रूफ होगा। अगर फ्यूचर में कोई भी क्वायरी होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। तो ये हमारे लिए एज अ प्रूफ बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। देखिए, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब क्या है कि इससे जब जनरल में हम कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं तो एक डेट वाइज एक सीरियल में इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस चल रहा है और इसका जनरल क्या है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं डेट के वे से, डेट के हेल्प से। ठीक है, तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए, जब भी हम कोई जनरल एंट्रीज पास करते हैं जनरल के में, तो क्या होता है कि आपको एक नरेशन लिखना होता है। वो नरेशन क्या बताता है कि इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नरेशन में दी जाती है। ठीक है, वो जो नरेशन है वो उस ट्रांजेक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए भी ये हेल्पफुल होता है। इसका जो अगला बेनिफिट है वो है हेल्प इन लेज़र पोस्टिंग। देखिए, लेज़र को अगर हम जनरल की हेल्प से बनाते हैं ना तो वो बहुत ईजी होता है और एकदम करेक्ट भी बन जाता है। वरना अगर हम डायरेक्टली लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं अपनी मिस्टेक्स के। तो ये काय में हेल्पफुल होता है, एक लेज़र पोस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला इसका एडवांटेज है जो वो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, इससे हमारा जो अकाउंटिंग के रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनका भी नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो ड्यूअल एस्पेक्ट है वो पूरा एप्लीकेबल होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्रेडिट और डेबिट, एक साइड क्रेडिट होगा दूसरा साइड डेबिट होगा, ये भी इसमें अच्छे से एप्लीकेबल होता है। तो ये होता है इनका एडवांटेज। मैं ब्रीफली दोबारा बताता हूँ। एज अ प्रूफ, फ्यूचर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब आसानी से आप फ्यूचर में इसे सर्च कर सकते हैं, डेट वाइज इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो लिखे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हो जाता है। आप फ्यूचर से रिलेटेड जो भी क्वायरी होती है वो इसमें आराम से उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन आपने जनरल में किया है
जनरल में उसकी जो एंट्री की है उसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं, तो इसलिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तीसरा हेल्पफुल इन लेजर, लेजर पोस्टिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। और पांचवा है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो हमारा नॉलेज है वो भी बढ़ता है। ये बात होगी इसके एडवांटेज की। अब चलते हैं सीधा इसके फॉर्मेट की तरफ। देखिए अकाउंट, इसका फॉर्मेट है बहुत ईजी फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हम किसका जनरल बना रहे हैं, ठीक है। जनरल किसका बना रहे हैं, किस पार्टी का हम जनरल बना रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी जनरल का कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं तो ऊपर एक हेडिंग लिखी जाती है, जनरल ऑफ श्री और मिसेस, मतलब किसका है ये जनरल, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप मेंटेन कर रहे हैं जनरल में, ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए सबसे पहला जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ है डेट। डेट मतलब आपने कौन से मंथ में, कौन से ईयर में और कौन सी डेट को ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद में आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर्स मतलब किन पार्टीज़ के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन है। जो पार्टी डेबिट होती है उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो पार्टी क्रेडिट होती है उसको टू लगा के क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद में जो अगला कॉलम है वो है एल एफ। एल एफ मतलब लीजर फोलियो। लीजर में देखिए मैंने आपको बताया इसके एडवांटेज में कि जनरल की हेल्प से हम लीजर पोस्टिंग करते हैं। तो लीजर की एक बुक होती है, उसमें भी पता होना कि कौन से ट्रांजैक्शन का कहाँ पे लीजर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे लीजर नंबर लिखा होता है कि 203 204 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो कॉलम है वो है डेबिट अमाउंट का। डेबिट अमाउंट, डी आर मतलब डेबिट अमाउंट, ठीक है। डेबिट अमाउंट का कॉलम है, तो जब भी आप ऊपर वाली पार्टी कौन सी को जिसको डेबिट कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में जो क्रेडिट का अमाउंट होता है, क्रेडिट जिसको कर रहे हो मतलब टू लगा के आपने जिसको क्रेडिट किया है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, डेबिट यहाँ पे डेट, जो ईयर है वो मंथ है वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ईयर आ जाएगा, उसके बाद में डेट प्लस मंथ। इसके बाद में जिन पार्टीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है उनको लिखेंगे, जो डेबिट हो रही है उससे ऊपर लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रही है उससे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले कॉलम की तरफ। यहाँ पे एल एफ, एल एफ आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका एल एफ ये है, तो आपको वो यहाँ पे इजीली फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद में डेबिट अमाउंट, अगला कॉलम है डेबिट अमाउंट का। डेबिट अमाउंट में क्या लिखेंगे कि जो पार्टी कितने अमाउंट से डेबिट हो रही है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और वो जो पार्टी कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रही है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये है, और इसके आखिरी में है यहाँ पे नरेशन। यहाँ पे ये नरेशन का बॉक्स इसलिए बनाया गया है ताकि आप इन फ्यूचर अगर आप जनरल को देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन किस पार्टी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नरेशन का भी एक कॉलम बनाया गया है। तो ये हो गई इसके फॉर्मेट की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मेट को अपन अप्लाई कहाँ करता है। तो जो अगला टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं ना, जिसमें जो 6 गोल्डन रूल्स हैं उन्हीं को इस फॉर्मेट में हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। ये हो गया जनरल की बात कंप्लीट। अब चलते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की तरह कि जनरल का यूज़ कहाँ पे आता है, वो होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम जनरल का यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की तरफ। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मैंने एक चार्ट की फॉर्म में एकदम अच्छे से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्लासीफाई कर दिया है। देखिए अकाउंट्स के दो तरह के टाइप्स हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप हैं या फिर 3 तरह के पर्सन होते हैं। यहाँ पे ये बोला जाएगा कि 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक तो होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, हरि मोहन, आप, मैं, जो भी लिविंग थिंग है, जो भी लिविंग बीइंग है वो सब नेचुरल पर्सन में आते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ये बात। तो ये सब आता है नेचुरल पर्सन में, ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है कि जो ह्यूमन मेड जो बिल्डिंग्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्टिफिशियल में आती है। उसके एग्जांपल है बैंक और कंपनी। बैंक और कंपनीज का भी ट्रांजैक्शन इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं तीसरे अकाउंट की तरफ, जो कि है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इसमें कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को। बिजनेस में कैपिटल अकाउंट ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट की बात, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे अकाउंट की तरफ, जो कि है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या है,
इन पर्सनल अकाउंट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या है? जो अकाउंट असेट्स और थिंग्स से रिलेटेड होता है वो रियल अकाउंट होता है। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल मतलब क्या होगा? जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल असेट। और टेंजिबल असेट्स या टेंजिबल थिंग्स से ही क्या बना है? टेंजिबल रियल अकाउंट बना है। ठीक है, इसके बाद है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब सबसे पहले तो देख लिए इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। तो इनटेंजिबल असेट से इनटेंजिबल रियल अकाउंट बना है। ठीक है, आई होप रियल अकाउंट भी क्लियर हुआ होगा। आगे जाके इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ऑल लॉसेस, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम से ये रिलेटेड होता है। इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, ये बात हो गई नॉमिनल अकाउंट की। अब चलते हैं, अब हम इन्हें एकदम डिटेली एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ ही जनरल एंट्रीज को भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा मैं पर्सनल अकाउंट की। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट मीन्स हो गया पर्सनल अकाउंट, एन अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन इज नॉन एज पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है, पीपल से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आप, मैं, ये सब पर्सन से, आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, आपसे रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसके तीन टाइप है। पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में क्या होता है? सारे नेचुरल ह्यूमन बीइंग इसमें इंक्लूड होते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता। आर्टिफिशियल में क्या होता है? ह्यूमन मेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आती है, जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई। ठीक है, इसके बाद में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑनर को रिप्रेजेंट करता है ना, वो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गई पर्सनल अकाउंट की बात। अब इसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूल्स क्या है भाई। सबसे पहला रूल है डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। ठीक है, ये रूल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। आपने अगर इन 6 रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। जिसको पैसा मिला है या किसी को कोई चीज़ मिली है उसे तो डेबिट कर दो भैया, और जिसने उसे दिया है, जिससे वो पैसा गया है, उसे क्रेडिट कर दूँ। ठीक है, ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि राम रिसीव्ड 500 रुपीज़ फ्रॉम श्याम ऑन 2 Jan 2019 प्रिपेयर्ड जनरल ऑफ मिस्टर राकेश। ओ सॉरी, यहाँ पे राकेश का तो कोई आएगा ही नहीं, सॉरी, मैंने गलती से राम की जगह राकेश लिख दिया होगा, तो यहाँ पे राम आएगा। ठीक है, मिस्टर राम का आपको एक जनरल प्रिपेयर करना है। ठीक है, राम को एक बात कीजिए, राम के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो राम क्या लिखेगा कि राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है। सही है, राम रिसीवर हो गया तो उसे डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट। देखिए, कभी भी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ राम मत लिखिए देना, क्योंकि राम अकाउंट लिखोगे ना तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? राम्स अकाउंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, राम्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट का अमाउंट है 500 रुपीज़। उसके बाद में टू श्याम अकाउंट, श्याम को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि उससे पैसा जा रहा है। कितने रुपए जा रहे हैं? 500 रुपीज़। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपने डेट फिल कर दी, 2019 का ईयर है, 2 Jan मंथ और डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक नरेशन लिखा है, बीइंग कैश रिसीव्ड बाय राम फ्रॉम श्याम। ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ है किसके तरफ, किसके द्वारा? राम के द्वारा श्याम से। श्याम से राम ने पैसे रिसीव्ड किए हैं, कितने? 500 रुपीज़। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि राम को डेबिट इसलिए किया क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, और श्याम को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि वो उससे पैसे जा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है? सॉरी, अगले एग्जाम्पल की तरफ नहीं, अगले अकाउंट की तरफ। अगला अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट क्या है?
अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट्स एंड थिंग, संपत्तियों और सामानों से जो अकाउंट रिलेटेड होता है जिस वो होता है रियल अकाउंट। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने आपको जब उस चार्ट को एक्सप्लेन किया था तब भी बता दिया था कि टेंजिबल रियल अकाउंट क्यों है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्यों है। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, सॉरी रूल्स, सबसे पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले रूल्स देख लेते हैं। इसका रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। आप उस चीज़ को डेबिट करो जो बिजनेस में आ रही है। ठीक है, जो चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है उसे तो डेबिट कर दो भैया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है, जो असेट्स या जो थिंग्स बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट कर दो भैया। ठीक है, ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि मशीनरी परचेज 50,000 रुपीज ऑन 1 मार्च 2018, प्रिपेयर जर्नल ऑफ शाम्स अकाउंट। ठीक है, शाम अकाउंट, शाम का अकाउंट है, शाम की एक कंपनी है, उसने एक मशीन को परचेज किया है। ठीक है, उसने वो क्या लिखेगा कि भाई सबसे पहले तो वो डेट लिखेगा कि किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखिएगा? डेट लिखेगा कि कौन से साल में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन से महीने में हुआ है और कौन से दिन हुआ है। तो साल तो है 2018, महीना है मार्च का और तारीख है 1 तारीख, मार्च की 1 तारीख को 2018 साल है, उसमें जो श्याम कंपनी है ना उसने मशीनरी परचेज की है। तो मशीनरी परचेज करेगा, उसकी असेट है, तो यहाँ पे परचेज तो आने से रहा, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं तब परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। सही, तो असेट्स आ रही है। तो मैंने बताया था बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में कि जब भी असेट्स से रिलेटेड जब ट्रांजेक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उस पर्टिकुलर असेट का नाम। तो असेट क्या है? आ रही है। ठीक है, कम्स इन बिजनेस। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसके बाद में अब असेट्स आ रही है तो कुछ जा भी तो रहा है। क्या जा रहा है? 50,000 रुपीज़ हमारे पास से जा रहे हैं। रुपीज़ कैश भी हमारा क्या होता है? एक लिक्विड असेट होती है, असेट्स होती है। तो वो क्या हो रहा है? वो बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्या कर दिया भैया? क्रेडिट कर दिया 50,000 पे। इसके बाद में क्या करना है? एक नरेशन लिख दो कि बीइंग मशीनरी परचेज इन कैश, कि मशीनरी परचेज की गई है कैश में। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि गुड परचेज फ्रॉम राम्स एंड कंपनी ऑफ 10,000 रुपीज़ ऑन 10 मार्च 2016। ठीक है भैया, सबसे पहला क्या लिखेंगे कि अपन पहले जनरल किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम राम एंड कंपनी का जनरल प्रिपेयर करेंगे। सही, राम एंड कंपनी का जनरल प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि भाई डेट लिखो, किस दिन ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। डेट लिखेंगे 2016 ईयर है, महीना है मार्च का और तारीख है 10। ठीक है, इसके बाद में अब किसके बीच में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या कौन सी ट्रांजेक्शन की एंट्री लिखेंगे? लिखेंगे कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपने परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया है। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे अपन ने राम अकाउंट क्यों लिखा, यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा? ठीक है, देखिए इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमने जो राम एंड कंपनी से जो खरीदा है ना, जो सामान खरीदा है वो हमने कहाँ पे खरीदा है? क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट पे खरीदा है। तो राम एंड कंपनी क्या हो गया? एक तरह से पर्सन है, राम एंड कंपनी एक तो पर्सन है। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड एक अपन ने रूल पढ़े थे, क्या कि डेबिट टू द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। तो यहाँ पे राम एंड कंपनी क्या हो गई? गिवर हो गई भैया में, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में गुड्स परचेज हुआ है तो बिजनेस में आ रहा है तो उससे क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपने एक नरेशन लिख दिया कि बीइंग गुड परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक आखिरी एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आखिरी एग्जाम्पल क्या बता रहा है भाई कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राकेश वॉट 15,000 रुपीज़
इन कैश ऑन 10 मई 2015। ठीक है, 2015 की मई में 10वीं तारीख को जो सामान है वो बेचा गया है मिस्टर राकेश को। कितने रुपए का सामान बेचा गया है, कितने रुपए का प्रोडक्ट बेचा गया है? 15,000 रुपीज़ का हमने प्रोडक्ट को सेल किया है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन कैश। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मिस्टर राकेश आ रहा है तो आपको यहाँ पे मिस्टर राकेश को डेबिट करना है, नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे इन कैश नहीं लिखा हुआ था तो हम इसे डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इन कैश है ना वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमारे पास कैश आ रहा है और सामान जा रहा है, तो कैश क्या हो गई? जो बिजनेस में आ रही है एक असेट हो गई, वो हो गया कैश अकाउंट डेबिट। जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं अपन, सही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद में बिजनेस से जो जा रहा है, क्या जा रहा है भाई? सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स जाएगा तो ऐसे तो लिखने से रहेगी टू गुड्स अकाउंट क्रेडिट, नहीं भाई। गुड्स जब भी सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं सेल, सेल वर्ड को यूज करते हैं। तो सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 15,000। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने डेट लिख दी, यहाँ पे मंथ और ईयर लिख दिया, सॉरी मंथ और हाँ वही मंथ डेट ईयर लिख दिए। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं तीसरे अकाउंट की तरफ। देखिए तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो अकाउंट हमारे प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, जो वेजेस होते हैं वो हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस है, कैरेजेस हमारा एक्सपेंसेस है, सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, ये सब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये काय में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट पे। इनको जब भी हम इनका एक अकाउंट बनाएंगे तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का एक रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में। देखिए रूल क्या है? सबसे पहला रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। कि भैया जितने भी एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में हो रहे हैं, जितने भी आपने लॉस हो रहे हैं आपके बिजनेस में, उनको तो डेबिट कर दूं। ठीक है, उसके बाद ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिटेड। जितने भी प्रॉफिट हुआ है आपको या फिर आपकी इनकम हुई है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हुआ है, उसे आप क्रेडिट कर दो भैया। ठीक है, ये तो हो गई रूल्स की बात। भैया रूल्स ऐसे समझ में नहीं आ रहे हमारे को, आप तो सर एग्जाम्पल से समझाओ। तो ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि ऑन 11/1/16, मतलब 11 तारीख जनवरी की 2016 साल, मतलब 11 जनवरी 2016 को परचेज किया गया गुड्स। परचेज गुड्स वॉट रुपीज़ 10,000। 10,000 में कोई सामान हमने खरीदा है भाई। ठीक है, कितने पे? 10% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे खरीदा है, मतलब हमें 10,000 का सामान खरीदा है, उस पर हमें डिस्काउंट मिल गया 10%। तो आप सबसे पहले कैलकुलेट कर दिए 10,000 का 10% क्या है, फिर जब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। क्या इसके बाद में क्या है? प्रिपेयर जनरल ऑफ मिस्टर राकेश। अब आपको मिस्टर राकेश का प्रिपेयर करना है जनरल। ठीक है, राकेश ने यहाँ पे सामान को परचेज कर लिया है। ठीक है, तो वो राकेश भैया क्या लिखेंगे अपनी एंट्रीज में कि भाई सबसे पहले तो मैं लिखूंगा डेट, कि भाई डेट कौन सी है। तो डेट है 2016, तो साल है, 11 जनवरी हमारी डेट है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं? ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट हो रहा है क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो गुड्स है वो गुड्स का ऐसे रिलेटेड होता है, थिंग्स होती है गुड्स एक तरह से। तो गुड्स क्या हो गया? रियल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। तो इसमें क्या अप्लाई होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आ रहा है भाई? गुड्स आ रहा है बिजनेस में, तो गुड्स को क्या कर दो? डेबिट कर दो। मैंने यहाँ पे क्या किया? परचेज को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद में भैया जी क्या हो रहा है कि 10,000 में हमने ये सामान खरीदा है, तो कुछ जा भी रहा है, सही है। तो यहाँ पे भी रियल अकाउंट का फॉर्मूला यूज हो गया कि कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो एग्जाम्पल है अपना नॉमिनल अकाउंट का, आप यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। तो भैया जिक्र हो रहा है, ये है 10% डिस्काउंट का। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे उसने परचेज किया है, 10% डिस्काउंट को मिला है, तो उसकी क्या हो गई? इनकम। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया? हमारा क्रेडिट कर दिया।
10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। ठीक है, परचेज कितने का सामान किया है? 10,000 का। ठीक है भैया, ये आ गया। कैश हमारे पास 9,000 का चला गया, डिस्काउंट हमें 1,000 का मिल ही गया, तो डेबिट का अमाउंट कितना हो गया? 10,000। ठीक है, और क्रेडिट का अमाउंट भी कितना हो गया? 10,000। सही, दोनों इक्वल हो गए। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अभी इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है कि ऑन 1 मई 2016, ठीक है, फर्नीचर सोल्ड बाय कारपेंटर ₹60,000। 60,000 का भैया फर्नीचर बेचा गया है कारपेंटर के थ्रू किसी कस्टमर को। किस पे? 15% डिस्काउंट दिया गया भाई उसको। अब आपको क्या करना है? जनरल प्रिपेयर करना है। देखिए, जनरल प्रिपेयर करना है, लिख दिया जनरल ऑफ मिस्टर एंड श्री। किसका जनरल है? हमें यहाँ पे बोला है कि प्रिपेयर पास एंट्रीज इन जनरल। जनरल में एंट्री पास करनी, तो हमें ये पता नहीं है कि किसका जनरल है, तो क्या लिखेंगे? जनरल ऑफ मिस्टर एंड ऑब्लिक श्री फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? डेट लिखूंगा कि किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। मैंने डेट लिखी। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? फर्नीचर को सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास से कुछ चीज़ जा रही है। जब भी कोई चीज़ जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, तो फर्नीचर को अपन ने क्रेडिट कर देंगे। टू सेल अकाउंट से क्रेडिट कर दिया। अब ये मत पूछना भाई सेल अकाउंट क्यों है, क्योंकि कारपेंटर है तो उसके लिए जो क्रेडिट है वो तो क्या हो गया? सॉरी, जो फर्नीचर है वो क्या हो गया? उसके लिए गुड्स से हो गया, तो वो सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद में उसने सेल किया तो उसके पास कुछ आएगा भी। क्या आएगा भाई? कैश आएगा। ठीक है, कैश आया। कितना आया? 51,000। अब भाई 60,000 का सामान है, आपको 51,000 ही मिल रहा है। 9,000 कहाँ गए? देखिए, 9,000 गए 15% डिस्काउंट में। 15% डिस्काउंट में आपका 9,000 रुपये आपका लॉस हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो भाई हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है, ये सब किया। आखिरी में हमें क्या करना है? एक नरेशन लिखना है। नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड सोल्ड ऑन 15% डिस्काउंट वर्थ 60,000। 60,000 रुपये में 15% भट्टे भट्टे मतलब डिस्काउंट पे सामान को बेच दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने तीनों अकाउंट्स को अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वायरी रह गई हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।